प्रिय छात्र छात्राओं, आपने मृच्छकटिकम सचित्र आपके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें वसंत सेन्या इस बालक जो रोशेन के लिए अपने आभूषण दे करके जो रो रहा था गाड़ी के लिए, तो वही खिलौना लूँगा मचल गए दिनों का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। वही भाव यहाँ चित्र में प्रकट हो रहे हैं। ये पूर्व में मैंने बताया था, इसलिए ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। ये तस्वीर है, वह आभूषण पहने हुए है, ये उस वसंत सेना की है। ये बालक है, इसका मन बनाने के लिए कि तुम बच्चा कहता है कि मैं तो उसी तरह की गाड़ी लूँगा जैसी मैंने देखी है। मिट्टी की गाड़ी से ये बालक संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पूर्व अब तक जो व्याख्यान है, इन व्याख्यानों में पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक हैं, उसकी ओर अपन अग्रसर हैं। चौथा अंक आपके सामने जो है उसमें भी 29वां जो व्याख्यान है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इसमें पुनः बता देता हूँ, मृच्छकटिकस्य शब्दार्थो लेख्ये। छोटा सा प्रश्न है, मृदा है मृत्तिकायाः शकटिका क्षुद्र शकटम मृच्छकटिका तद अधिकृत्य कृतम काव्यम मृच्छकटिकम। चारुदत्त पुत्ररोहसेनस्य क्रीडनार्थं षष्ठे अंके वर्णित मृत्तिका निर्मितं शूद्रशकटं मृच्छकटिका तद अधिकृत्य कृतं काव्यम मृच्छकटिकम। यद्वा मृदः शकटम अथ अस्तीति मृच्छकटिकम। अतः इनि ठनाम इति सूत्रेण ठन अन्वितार्थ नामकम प्रकरणादिदम प्रकरणम इदम। तो ये चारुदत्त का पुत्र रोशन खेलने के लिए छठा अंक है, उसमें वर्णित मृत्तिका निर्मितम, मिट्टी की छोटी सी जो गाड़ी है उसी को आधार लेकर के ये मृच्छकटिक काव्य का निर्माण किया गया है। मृदः शकटम, मिट्टी की गाड़ी, जिसमें ये उल्लेख है वह मृच्छकटिकम है। तो चित्र के द्वारा यहाँ पर और भी स्पष्ट हो रहा है। तो प्यारे छात्रों, आपने पूर्व जो अंक है जो पढ़ाया था मैंने, चौथा जो अंक है उसके 28वें व्याख्यान में मृच्छकटिकम का चतुर्थ अंक है और 29 व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो सर्विलक है, जब चोरी के बारे में उनको ज्ञात होता वसंत सेना और मदनिका को, तो बेहोश हो जाती हैं। और उसके बाद में जब सर्विलक कहती है, मैंने वो मदनिका कहती कि मेरा जो कि सब कुछ प्रिय ही हुआ है, क्योंकि सर्विलक एक श्लोक के माध्यम से बताता है कि खानदान में जन्म लेने के बाद में तुम्हारे प्रेम में फंस करके मैंने बहुत बुरा काम किया है, और इस मदन ने मेरी मर्यादा को, कामदेव ने मर्यादा को नष्ट कर दिया। फिर भी मैंने अपने मान की रक्षा की है कि उस घर में मैंने किसी को नहीं तो मारा ही नहीं, घायल किया है। लेकिन तुम तो उस चारुदत्त की ओर ही जो आकृष्ट हो रही हो, तो तुमने प्रेम में मुझे वल्लभ बताते हो और मन में किसी दूसरे के साथ में आशंका करती हो। तो सर्विलक शाकुतम, कुछ मन ही मन में मतलब और उसके साथ में उदास होता है। उसके बाद में 29वां व्याख्यान प्रारंभ होता है। वही सर्विलक कह रहा है, पथ्या वक्त्रम वृत्त के माध्यम से
यह सर्वस्व फलिन कुलम पुत्र महाद्रुमा निष्फलत्वमलम यान्ति वेश्या विहग भक्षिता। यह सर्वस्व फलिन है, इस संसार में जो सारा विभव ही जिनका फल है, इस संसार के अंदर सारा विभव ई है, सर्वस्व फलिन है। इस संसार में सारा विभव ही जिसका जिनका फल होता है। कुल पुत्र महाद्रुमा वेश्या विहग भक्षिता अलम निष्फलत्वम यान्ति। ऐसे कुलीन पुत्र रूपी बड़े पेड़, कुल पुत्र महाद्रुमा, कुलीन पुत्र रूपी बड़े पेड़ वेश्या विहग भक्षिता, वेश्या रूपी चिड़िया के द्वारा खाए जाकर के निष्फलत्वम अलम यान्ति, फलहीन बना दिए जाते हैं। कि इस संसार में सारा जो संपत्ति वैभव ही जिनका फल होता है, कि पैसा ही सब कुछ होता है, ऐसे कुलीन पुत्र रूपी बड़े पेड़, कुल पुत्र महाद्रुमा, कुल कुलीन पुत्र रूपी बड़े जो पेड़ वेश्या विहग भक्षिता, वेश्या रूपी चिड़िया द्वारा भक्षिता खाए जा करके एकदम फलहीन निष्फलत्वम यान्ति अलम, निष्फल फलहीन बना दिए जाते हैं। और भी श्लोक आ रहा है, अयंच सुरतज्ज्वाल कामाग्नि प्रणयंधन नराणाम यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। ये पहले वाला जो 10वां श्लोक है अनुष्टुप छंद में है, और 11वां श्लोक है वो पथ्यावाक्त्रम वृत्त में है। पुनः 10वां जो है अनुष्टुप छंद वाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ही है सर्वस्व फलिन है कुलपुत्र महाद्रुमः निष्फलत्वमलम यान्ति वेश्या विहग भक्षिता। ई है सर्वस्व फलिन कुलपुत्र महाद्रुमः निष्फलत्वमलम यान्ति वैश्या विहग भक्षिता। अन्वय, यह सर्वस्व फलिन कुलपुत्र महाद्रुमा वैश्या विहग भक्षिता अलम निष्फलत्वम यान्ति। यह है संसारे, इस संसार में सर्वस्व फलिन है, अखिल विभव रूप फलयुक्ता, सारा विभव ही जिनका फल होता है। कुलपुत्र महाद्रुमः, ऐसे कुलीन पुत्र रूपी बड़े जो वृक्ष है, पेड़, वो वैश्या विहग भक्षिता। कुलपुत्र महाद्रुमा सदवंशोत्पन्न रूप महावृक्षा, अच्छे वंश में उत्पन्न पुत्र के महा बड़े जो पेड़ है, ऐसे कुलीन पुत्र रूपी बड़े पेड़ है, उसमें वैश्या विहग भक्षिता, गणिका विहग खादिता, वैश्या रूपी चिड़िया के द्वारा खाया जाकर के पर्याप्तम अलम पर्याप्तम निष्फलत्वम वही अर्थम यान्ति गच्छन्ति, निष्फलत्व बना दिया जाता है। तो पेड़ और वैश्यारूपी चिड़िया के द्वारा निष्फल बना दिया जाता है, अर्थात पैसे जो आहरित कर लेती हैं गणिकाएँ और इसको फलहीन कर देती हैं। भाव इसमें यह प्रकट हो रहा है। व्याख्या यह संसारे सर्वस्व फलिन है अखिल विभव रूप फलयुक्ता कुल पुत्र महाद्रुमा सदवंशोत्पन्न रूप महावृक्षा वैश्या वेग भक्षिता गणिका विहग खादिता अलम पर्याप्तम निष्फलत्वम वही अर्थम यान्ति गच्छन्ति। अत्र सांग रूपकम अलंकार अनुष्टुप वृत्तम च। सांग रूप अलंकार है रूपी, वैश्या रूपी पेड़ है वो वैश्या रूपी चिड़िया के द्वारा, कुलीन पुत्र रूपी जो बड़ा पेड़ है, कुलीन पुत्र रूपी अच्छे वंश वाले जो लड़के हैं, ऐसा जो बड़ा पेड़ है वो वैश्या रूपी चिड़िया के द्वारा, वैश्या चिड़िया बताया है। बड़ा पेड़ पुत्र, वैश्या चिड़िया, तो रूपक होने के कारण से
यहाँ पर सांग रूपकम अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। आगे श्लोक अयंच सुरतज्ज्वाला कामाग्नि प्रणयंदन नराणाम यत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च। अयंच सुरतज्ज्वाला, सुरत ही जिनकी ज्वाला है, अर्थात संभोग ही जिनकी ज्वाला है, और कामाग्नि प्रणयंदन है, प्रेम जिसका ईंधन है। तो संभोगी जिनकी ज्वाला है और काम प्रेम जिनका ईंधन है, वह काम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। प्रणयंदन प्रेम ही ईंधन है, संभोगी जिनकी ज्वाला है, कामाग्नि ही, और काम रूपी अग्नि जो क्या है, प्रज्वलित हो रही है, जिस आग के अंदर नराणाम यत्र हुयन्ते, मनुष्य जहाँ पर हवन करते हैं, किसको होम कर देता है, यौवनानि धनानि च, यौवन का और धन का। तो इन्हें जो बुरी बातें, इनसे मनुष्य को बच करके रहना चाहिए। अपनी ऊर्जा है वो संसार के कल्याण में लगानी चाहिए, बिना मतलब के कार्यों से बचना चाहिए। अयंच सुरतज्ज्वाल कामाग्नि प्रणयंदन नराणाम यत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च। ये संभोग ही श्रृंगारो द्विविधो संयोगो विप्र लंबश्च। तो श्रृंगार के दो भेद हैं, संभोगो संयोग और विप्रलंब वियोग। तो यहाँ पर संभोग है, यहाँ पर ज्वाला है, सुरत ज्वाला अयंच है, यहाँ पर प्रणयंदन है और प्रेम जिनका ईंधन है। कामाग्नि ही, काम रूपी अग्नि जलती रहती है, और जिस काम रूपी अग्नि के अंदर मनुष्य अपने यौवन और धन सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। व्याख्या अन्वय सुरतज्ज्वाला प्रणयंदन अयम कामाग्नि यत्र नराणाम यौवनानि धनानि पूयन्ते। सुरतज्ज्वाला संभोगवन्नीशिका, प्रणयंदन प्रेम काष्ठम, प्रेम ही काठ है, ईंधन है। मारवाड़ी में बड़ी तो सब कुछ बाढ़ देव। तो प्रणयंदन प्रेम काष्ठम अयम लोकख्यात है कामाग्नि मदनानल। काम रूपी अग्नि यत्र यस्मिन कामाग्नो, जिस काम अग्नि में नराणाम लोकानाम यौवनानि तारुण्यानि धनानि विभवानि पुनः हुयन्ते भस्मी क्रियन्ते। रूपक अलंकार इसी में भी है। पथ्या वाक्त्रम व्रतम छंद है, बहुत ही सरल है। यहाँ पर प्रसाद गुण है, क्योंकि पढ़ते ही अर्थ प्रकट हो रहा है। वसंत सेना सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ में, अहो अस्य स्थाने आवेगे, अरे इसका जो गुस्सा है स्थाने, कोई स्थान नहीं है, अर्थात गलत जगह पर है। वसंत सेना कहती इस सर्विलक है, उसका गुस्सा है गलत स्थान पे है। सर्विलक सर्वथा इस प्रकार से ए पंडितास्ते पुरुषा मता ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति श्रेयो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। तो यहाँ पर उपजाति छंद है। पंडितास्ते पुरुषा मति में ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। पंडितास्ते पुरुषा मता में ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। मेरे समझ में अपंडितास्ते पुरुषा, वे पुरुष मूर्ख हैं। अपंडिता
न पंडिता इति अपंडिता। ते जन्नः, वे लोग मूर्ख हैं पुरुषा मता में, मेरे मत में। ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति, जो स्त्री और धन पर भरोसा करते हैं मेरे मत के अनुसार वे पुरुष मूर्ख हैं। ते पुरुषा अपंडिता, वो आदमी मूर्ख हैं मैं मता, मेरे मत के अनुसार। ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति, स्त्री और धन पे विश्वास करते हैं। जो धन और औरत पर भरोसा करते हैं मेरे हिसाब से वो लोग अज्ञ हैं, मूर्ख हैं। श्रियो ही कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। धन और औरत, नार्य है श्रिय ही, धन और नार्य स्त्रियां, श्रिय है नार्य है। यहाँ पर धन और जो स्त्री हैं दोनों हैं वो सांपिन की तरह से, भुजंग कन्या, सर्प की कन्या अतः सांपिन नागिन की तरह हमेशा टेढ़ी चाल चलती है। कौन? धन और औरत, ये सांप की तरह से हमेशा टेढ़ी चाल चलती है। इसलिए कह रहा है सर्विलक, मेरे बुद्धि के अनुसार वो लोग मूर्ख हैं जो स्त्री और धन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि धन और स्त्री निश्चित रूप से दोनों ही हमेशा सांपिन की तरह टेढ़ी चाल चलती हैं। कितना सरल भाषा में मार्मिक हृदय को छेदन करने वाली बात यहाँ पर कही है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि धन जो गंभीर होता है वह सही तरीके से उसका उपयोग करता है, और कभी भी पराई नारी अन्य स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये इसमें संकेत दिया गया है। इसलिए प्यारे छात्र और छात्राओं, हमेशा जो विद्या के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए और विद्या को बढ़ाना चाहिए। वे तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात, अपूर्व कोपि कोशोयं विद्यते तव भारती। ये अनोखा जो खजाना है विद्या का है, उसको ज़्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि दान देने से ये विद्या बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मचार्यत्व का पालन करते हुए सदैव अपनी दिमाग को स्थिर रख करके अर्जुन की लक्ष्य की तरह अपने लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए, सफलता की उच्च कोटि पर पहुंचना चाहिए। मैं संदेश आप लोगों को ये मेरी ओर से देना चाहता हूँ सर्विलिक के इस कथन के द्वारा। अन्वय, ये पुरुषा स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति ते अपंडिता। सरल भाषा में अर्थ हो रहा है, मे मता ही श्रिय तथैव नार्य है भुजंग कन्या परिसर्पणानि कुर्वन्ति। व्याख्या, स्त्रीषु ये पुरुषाः, ये सांसारिकाः लौकिकाः पुरुषाः जनः लोका, स्त्रीषु नार्यषु पुनः श्रीषु संपत्तिषु लक्ष्मीषु च विश्वसन्ति विश्वासं कुर्वन्ति ते जनाः अपंडिताः अज्ञाः अप्रवीणाः मूर्खाः। मेमं सर्विलकस्य मताभीष्टा हि यतः श्रियः विभवा तथैव तेन प्रकारेण नार्य स्त्रिये भुजंग कन्या परिसर्पणानि सर्पिणी कुटिल गमनानि, सर्पिणी की तरह से कुटिल चाल चलने वाले कुर्वन्ति संपादयन्ति, चाल चलती रहती हैं। आगे एक श्लोक और आ रहा है सर्विलक के ही माध्यम से। स्त्रीषु नराग कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रिये परिभवन्ति रक्ते वही रंतव्या विरक्त भावा तुहातव्या। यहाँ पर जो 13वां श्लोक है ये आर्या जाति छंद है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार है।
स्त्रीषु च राग कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रिय परिभवन्ति रक्त्येव हि रन्तव्या विरक्त भावा तु हतव्या। कितना आनंद आ रहा है। स्त्रीषु च राग कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रिय परिभवन्ति रक्त्येव हि रन्तव्या विरक्त भावा तु हतव्या। क्योंकि स्त्रीषु न राग कार्य, अरे औरतों से अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु राग कार्य न, स्त्रीषु राग न कार्य, अरे औरतें हैं उनसे औरतों से अधिक प्यार नहीं देना चाहिए। कितना सरल है। स्त्रीषु राग न कार्य, औरतों को अधिक प्यार नहीं देना चाहिए। स्त्रिय है रक्तम पुरुषम परिभवंती, क्योंकि स्त्रियां हैं आसक्त पुरुष को, अनुराग जो कर रहे उस पुरुष को परिभवंती परित्याग कर देती। ये मदनिका की ओर संकेत करता हुआ ये सर्विलक कह रहा है, जिसके लिए गहना चुराया था और वही अन्य पुरुष पर आसक्त हो रही है, चारुदत्त पे शंका कर लेता है। वसंत सेना के घर में रहते हुए रे कहीं मारा तो नहीं है वसंत सेना के जो सेविका, उसके कथन के अनुसार। तभी ये मन की जो वेदना है प्रकट करता हुआ सर्विलक है इस श्लोक के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से अपने मन के विचार आपके सामने रख रहा है कि औरत से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसक्त जो पुरुष है उसको सदैव ही वो क्या है, अपमानित ज़्यादा प्रेम है, अति स्नेह बाधक है। तो अधिक जो प्रेम है वो भी बाधक है, पुरुष को सदैव अपमानित करती है। दूसरी पंक्ति, रक्ते वही रंतव्या विरक्त भावा तु हातव्या। जो स्त्री अनुरक्त होती है उस पे ही प्रेम करना चाहिए, अपने पर आसक्त औरतों से ही प्रेम करना चाहिए। और विरक्त भावा तो हातव्या, और उदासीन जो औरत हैं उसकी शीघ्र ही उपेक्षा कर देनी चाहिए। विरक्त भावा, उदासीन प्रेम नहीं प्रकट करती हैं तो हातव्या, उनको छोड़ देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। अन्वय, स्त्रीषु रागः न कार्ये, स्त्री है रक्तम पुरुषम परिभवंती। ही रक्ता एव रंतव्या विरक्त भावा तो हातव्या। स्त्रीषु नारीषु राग प्रीति न नहीं कार्य कर्तव्य, प्रेम नहीं करना चाहिए। स्त्री नार्य रक्तम अनुरागशालिनम पुरुषम नरम परिभवंती तिरस्कुर्वन्ति ही अतः रक्ता अनुरक्ता एव रंतव्या रमन्नारा। विरक्त अनुराग रहित भाव यस्यासा अनुरागिणी हातव्या त्याज्य। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पर है और आर्या जाती है। सुष्टु खल खल विदम उच्यते, ये ठीक ही किसी ने कहा है, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? ये भी प्रसाद ही गुण है। ये जो श्लोक हैं जो पढ़ रहा हूँ इसके अर्थ है तत्काल ही प्रतीत हो जाते। एता सन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति तस्मान्नरेण कुलशील समन्वितेन वैश्या शमशान सुमना इव वर्जनीया। तो ये उपजात 14वां जो है श्लोक है आपके सामने प्रकट किया जा रहा है। कितना अच्छा जो श्लोक है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए एता संति च रुदन्ति च वित्तहेतो विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति तस्मान्नरेण कुलशील समन्वितेन वैश्या शमशान सुमना इव वर्जनीया।
तो यहाँ पर बताया है कि एताहा कौन, ये गणिकाएँ होती हैं। वित्तस्य हेतु रुदंती हसंती च, पैसे के लिए हंसती हैं और रोती भी हैं। एता हसंती च रुदंती च वित्त हेतु, एता का गणिका, ये गणिकाएँ वैसे हैं पैसे के लिए हंसती भी हैं और रोती हैं। विश्वास इनकी पुरुषम, पुरुष को विश्वास में लाती हैं। पुरुषम न तो विश्वसंती, लेकिन पुरुष पे विश्वास नहीं करती, खुद उसको विश्वास में ले आती हैं। पुरुष भी ऐसे ही होते हैं कि थोड़े से कोई झुको और एकदम सरल हृदय हो जाते, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। गंभीर धीर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो विश्वास इनती पुरुष को विश्वास में लाते हैं और खुद विश्वास नहीं करते हैं। तस्मा नरेण कुलशील समन्वितेन, अतः कुलशील जो व्यक्ति है उसको वैश्या शमशान सुमना इव वर्जनीया, शमशान घाट की माला की तरह इन वेश्याओं का मोह छोड़ देना चाहिए। वेश्याओं का कैसे, शमशान सुमना, शमशान के फूल की तरह से, शमशान के फूल को कोई भी चयन नहीं करता है, इस तरह से इन वेश्याओं को भी उस शमशान के फूल की तरह से छोड़ देना चाहिए। किनको, कुलशील व्यक्ति को। कुलशील, कुल अपने वंश, उनकी आचरण और सारी जो मर्यादा उनसे युक्त जो पुरुष होता है, उस तस्मा नरेण, उस मनुष्य को, इन वेश्याओं को, अरे शमशान के ऊपर उगे हुए जो फूल है कोई नहीं देखता, कितने चाहे सुंदर क्यों ना हो, उसकी तरह से छोड़ देना चाहिए। पुनः बता देता हूँ, ये जो गणिकाएँ होती हैं बहुत ही चतुर होती हैं, ये पैसे के लिए हंसती हैं और रोती भी हैं। पुरुष को विश्वास में लाते हैं और खुद विश्वास नहीं करती हैं। तो ऐसे अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, मर्यादा का ध्यान में रखने वाले ऐसे पुरुषों को, उस वेश्या को शमशान के फूल की तरह से छोड़ देना चाहिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है। एता अन्वे वित्त हेतु हसंती च रुदंती च पुरुषम विश्वासयन्ति, अन्वे सरल, तू न विश्वसंति तस्मात् कुलशील समन्वितेन नरेण शमशान सुमना इव वेश्या वर्जनीय। एता गणिका वित्तस्य विभवस्य हेतु कारणात् हसंति मनोरंजनार्थम हासम कुर्वन्ति, मनोरंजन के लिए हंसी मजाक कर लेते, न पुनः रुदन्ति रोदनम कुर्वन्ति। पुरुषम कामुकम विश्वासयन्ति निज विश्वासो आनयन्ति, तो किंतु स्वयं न विश्वसन्ति विश्वासम कुर्वन्ति। तस्मात् हेतु कुलशील समन्वितेन, कुलशीलवता नरेण पुरुषेण शमशान सुमना, शमशानस्य चिता भूमि सुमना मालती पुष्पाणि इव यथा वैश्या गणिका वर्जनीय हातव्ये। है प्रस्तुत अलंकार वसंत तिलका वृत्तंच अपीच। और भी श्लोक आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। समुद्र बीची वचल स्वभाव संध्या ब्रलेखे व मुहूर्त रागा, स्त्रियोरितार्था पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तवत त्यजन्ति। समुद्र बीची वचल स्वभाव संध्या ब्रलेखे व मुहूर्त रागा, स्त्रियोरितार्था पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तवत त्यजन्ति। समुद्रवीची वचल स्वभाव संध्या ब्रलेखे व मुहूर्त रागा, स्त्रियोरितार्था पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तवत त्यजन्ति। समुद्रवीचीव चल स्वभाव, सागर की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली। समुद्र बीची, समुद्र सागर बीची, तरंग लहर इव चल चंचल स्वभाव वाली। अरे सागर की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली और
कैसे बताए इनको? संध्याव्र लेखे व सायंकालिक जो मेघ है उसके समान मूर्त राग है, क्षणिक अनुराग वाली। स्त्री है ऋतार्थ है, स्त्रियां वेश्याएं। ऋत अर्थ है धन का हरण कर जाती हैं, किसके? पुरुष का, पुरुष के धन का अपहरण कर लेती हैं। तो समुद्र की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली और संध्या काली के बादल के समान, मेघ के समान थोड़ा प्रेम दिखा करके, शाम को देखते हैं बादल आ जाते हैं कि भाई बरसेंगे किसान, लेकिन कुछ क्षण बाद में वो बादल गायब हो जाते हैं, वहाँ नहीं रहते। गर्जंती परम न वर्षंती, गरजते पर वर्षा नहीं करते, लालिमा दिखा देते हैं। ठीक वैसे ही ये गणिकाएँ होती हैं, क्या करती हैं? स्त्री ऋतार्था, स्त्री यहाँ पर जो संबोधन गणिका के लिए किया गया, ऋत अर्थः धन का अपहरण कर लेते हैं, पुरुषम निरर्थम, और उस पुरुष को अर्थ से विहीन। और उदाहरण दिया निष्पीड़िता अलक्तवत त्यजंती, जैसे मावर है, मेहंदी है, आज जो गरीब जो प्रेमी है उसको मावर की तरह निचोड़ करके छोड़ देती है। उदाहरण के रूप में स्त्रियां या पुरुष जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी लगने के बाद में उसका हाथ लाल हो जाता है, और जो ऊपर का निशार जो मावर है वो सुबह या सूखने के बाद में सार रहित होकर के हाथ से नीचे गिरा दिया जाता है। अरे छात्र छात्राओं, जैसे मेहंदी हाथ में लगाते हैं, और मेहंदी लगाने के बाद में जब मेहंदी सूखती है तो ऊपर की जो लगाई गई थी मेहंदी वो सारहीन होकर के, अर्थात रस है वो हाथ में निचोड़ लिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से गणिकाएँ पुरुष का पैसा भी निचोड़ लेती हैं, और उस मेहंदी के उस रस की तरह से उसको सारहीन करके छाला सा जो करके उसको फेंक देती है। इसलिए गणिका जो सागर के समान, जो लहरों के समान चंचल स्वभाव होती है, थोड़ा प्रेम दिखाती किसके लिए? पैसे के लिए, और पैसा अपहरण कर लेती है। और मेहंदी जो लगाते हैं उसके महावर है, मेहंदी है, उसकी जो सूखने के बाद में देखते हो कोई काम का नहीं था, उस तरह से ठीक उसी प्रकार गति मनुष्य के कर देती है। ये भाव इस श्लोक का है। अन्वय समुद्र बीची इव चल स्वभाव है, संध्याव्रलेखा इव मुहूर्त रागा, स्त्रे ऋतार्था निरथम पुरुषम निष्पीड तालक्तवत त्यजंती। समुद्र बीची जल निधे बीची तरंग इव यथा चल स्वभाव चंचल प्रकृति ही, संध्याव्रलेखा सायंकालिक मेघ रेखा इव यथा मुहूर्त रागा, क्षणिक प्रीतिकरा मेघ पक्षे आसक्ता। स्त्री नार्य है, ऋतार्था ऋता प्रेतार्थ धन्यम या तथा भूता निरथम धनहीनम पुरुषम जनम निष्पीड़ितालक्तकवत निशारित लाक्षेव त्यजंती परित्यजंती। श्रोति उपमा, इसमें स्त्रियों नाम चपला, स्त्री वास्तव में चंचल होती हैं। कैसे चंचल है? ये भावना है, सर्विलक है, वो प्रकट कर रहा है आप सबके सामने। जतो तुमं सस्तमुदीरितं जरो अन्यं मनुष्यं हृदयेन कृत्वा अन्यं ततो दृष्टिभिराभयन्ति अन्यत्र मुञ्चति मदशे प्रशेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते। अन्यं मनुष्यं हृदयेन कृत्वा हि अन्यं ततो दृष्टिभिरावयन्ति अन्यत्र मुञ्चति मदप्रशेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते। अन्यत्र मुञ्चति मदप्रशेकम् अन्यं शरीरेण च कामयन्ते। अन्यं मनुष्यं हृदयेन कृत्वा,
ये मन में किसी और को चाहती, अन्यम मनुष्यम हृदयन कृत्वा, अन्य मनुष्य को चाहते हैं, और दृष्टि भी तथा अन्य आव्यंते, और इशारे किसी और की ओर बुलाती हैं, करके बुलाती हैं। दृष्टि भी आव्यंती, और इशारे से किसी और को बुलाती हैं। तो स्त्रियां हैं, ये गणिका हैं, चंचल स्वभाव वाली, ये हल्के स्तर की हैं स्त्रियां, अन्य पुरुष को हृदय से चाहती हैं, और दृष्टि भी इशारे से किसी और को बुलाती हैं। अन्यच्च मुंचन्ति मद प्रशेकम अन्यम शरीरेण च कामयन्ति, और अपनी जवानी की रवानी में किसी को पसाती हैं, और शरीरेण कामयन्ते अन्य, और अन्य का उपभोग किसी और के साथ में ही उपभोग करती हैं। तो हृदय से किसी और को चाहती हैं, इशारा किसी और की तरफ करती हैं, और फंसाते किसी और को हैं, और उपभोग किसी और अन्य के साथ ही करती हैं। 4 चरण इसमें दिए गए हैं, चारें अलग अलग जो है अर्थ प्रकट करते हैं। छोरी इसके अंदर जो है इंद्र वज्रा छंद है। अन्यंच मनुष्य हृदयेन कृत्वा हि अन्यं ततो दृष्टि विरावयन्ति, अन्यंच मुञ्चति मद प्रशेकम अन्यं शरीरेण च कामयन्ते। हृदयेन अन्यं मनुष्यं कृत्वा ततः अन्यं दृष्टि विरावयन्ति, अन्यत्र मद प्रशेकम मुञ्चन्ति शरीरेण अन्यं च कामयन्ते। हृदयेन मनसा अन्यं भिन्नं मनुष्यं जन्म कृत्वा निश्चित्ते, ततः तत्पश्चात् अन्यम अपर जन्म दृष्टि भी नेत्रिंगिते हैं आवयंती आकारयंती, अन्यत्र अन्यस्मिन् जने मद प्रशेकम आवशेचनम मुंचन्ति त्यजन्ति, शरीरेण देन अन्यम इतर जन्म च पुनः कामयन्ते अभिलषन्ति। दीपक अलंकार है, और इंद्र वज्रा जाती है। जो मैंने बताया पहले वंशस्थ है, वो 17वें श्लोक में है। इस जो 16वां श्लोक है, इसमें इंद्र वज्रा छंद है, क्योंकि राग के अंदर बैठ नहीं रहा था, अभी इंद्र वज्रा में ही ये बैठता है। सुक्तम खलु कश्यापी, किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है। क्या कहा है? न पर्वताग्र नलिनी प्ररोहति, न गर्दभावाजि दुरम वहन्ति, यव प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो, न वेश जाता शुचयस्तथांगना। न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति, न गर्दभावाजि दुरम वहन्ति, यव प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो, न वेश जाता शुचयस्तथांगना। अरे न पर्वताग्रे नलिनी प्रवृत्ति, पर्वत की चोटी पर कमलिनी पद्मिनी नहीं जमती, सुशोभित होती है। न गर्दभा और गधे, वाजी धुरम, वाजी बोलते हैं घोड़े, उसकी गाड़ी को नहीं खींचते, और गधे हैं वो घोड़े की गाड़ी को नहीं खींचते हैं। न पर्वताग्रे नलिनी प्रवृत्ति, और पर्वत की चोटी के ऊपर पद्मिनी नहीं जमती है, प्रवृत्ति उगती है मान लो। न गर्दभा, और गड्ढे की जो गाड़ी है, न वाजिदुरम, घोड़े नहीं खींचते। यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो, और खेत में बोए गए जो धान नहीं बन जाते, उसी प्रकार उदाहरण देता हुआ कहता, वेश जाता शुचयस्तथांगना, वेश्या में उत्पन्न, वेश्या के घर में उत्पन्न वेश, वेश्यालय समुत्पन्ना स्त्रय है, न शुचय है पवित्र न भवंती। अरे वेश्यालय में उत्पन्न स्त्रियां भी पवित्र नहीं होती हैं। कितना अच्छा श्लोक बताया गया है। पुनः
न पर्वताग्रे नलिनी प्रहरोहरति न गर्धवाजिदुरं वहन्ति यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेशजाता शुचयस्तथाङ्गना। अन्वय पर्वताग्रे नलिनी न प्ररोहति गर्धवः वाजिदुरं न वहन्ति प्रकीर्णा यवा शालय न भवन्ति तथा वेशजाता अंगना शुचय न। व्याख्या पर्वताग्रे गिरी श्रृंगे चोटी के ऊपर नलिनी पद्मिनी न नेव नहीं प्रोहति अंकुरति अंकुरित नहीं होती उगती नहीं जमती नहीं। गर्दवा रासवः वेसा की नंदना वाजिदुरुम अश्वे वाह्य भारम न नहीं वहंती वोडुम शक्नवंती प्रकीर्णा क्षेत्रे प्रक्षिप्ता यवा शीत शुका शाले धान्यानि न नहीं भवंती जायन्ते। खेत में बोएगे जो धान नहीं बन जाते। प्रकीर्णा क्षेत्र प्रक्षिप्ता यवा शीत शुका शाले धान्यानि न भवंती जायन्ते तथा तेने प्रकार वेशे वेश्यालये जाता समुत्पन्ना अंगना नार्य शुचय पवित्रा न भवंती। तो यहाँ पर पर्वत गर्धवा पर्वत नलिनी गर्धवा वाजिदुरम प्रकीर्णा शालय है वेश जाता अंगना। तो अनेक जो उपमाएं होने के कारण से 3-4 मालोपमा यहाँ पर अलंकार और वंशस्थ छंद है। दुरात्मन चारु दत्त हतक, अरे दुष्ट चारु दत्त अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, तुम नहीं रहोगी। दुरात्मन चारु दत्त हतक अयम न भवसी, तुम मेरे से नहीं बचोगी। इति कतिचित पदानि गच्छति, ये कहकर कई पग चलता है कौन? सर्विलक। मदनिका अंचले गिरत्वा, तो उसका कपड़े का जो छोर पकड़ लेती है। आई असंबद्ध भाषक असंभावनीय कुप्यसी, अरे उटपटांग बोलने वाले बेकार में तुम गुस्सा कर रहे हो, असंभावनीय है समय में गुस्सा प्रकट कर रहे हो कुप्यसी। सर्विलक कथम असंभावनीयम नाम, ये असंभव कैसे हो सकता है? मदनिका एसो खलु अलंकार आर्य संबंधी, ये जेवर है ये तो आर्य वसंत सेना के संबंधी हैं। न पर्वताग्रे नलिनी प्रवृत्ति न गर्दभावादिद्रुमंती यवा प्रकीर्णा न भवंती शाले न वेश जाता शुचय अंगना। ये हो गया। इसके बाद में ऐसे खलु अलंकार आर्य संबंधी, ये वसंत सेना के संबंधी अलंकार हैं। अब सर्विलिक तथा किम, इससे क्या? सच तस्य आर्य से हस्ते विनिक्षिप्त, यह आभूषण उन्होंने चारुदत्त के घर में धरोहर के रूप में रखा था। हस्ते निक्षिप्त धरोहर के रूप में पहले। सर्विलिक किमर्थम, ये क्यों? मदनिका कान में अपना पीछा छुटा करके लोग बाग हैं शकार इत्यादि, वो पता नहीं आभूषण के कारण इनके पीछे पड़े थे, इसलिए कान में कह देती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जरूर रखते। एवं में इस प्रकार से सर्विलक शैव लक्ष्यम, लज्जा के सातवीं, भो कष्टम, दुख की बात है। छायार्थम ग्रीष्म संतप्तो यामेवाहम समाश्रित, अजानता मयाच्छेव पत्रे शाखा वियोजित है। पथ्यावक्त्रम, अनुष्टुप की तरह यह थोड़ा। छायार्थम ग्रीष्म संतप्तो, गर्मी से संतप्त, जिस पेड़ की छाया में मैंने आश्रय लिया था, गर्मी से परेशान जिस डाली का मैंने सहारा लिया था। अजानता मया सेव, अनजाने में मैंने सेव पत्र शाखा, उसी जो शाखा टहनी है उसको पत्र से विहीन कर दिया। अरे गर्मी से बचने के लिए जिस पेड़ के तने का मैंने सहारा लिया था,
अजानता बिना जाने पहचाने मैंने उसी पेड़ के तने के जो पत्ते हैं उनसे रहित कर दिया। छायार्थम ग्रीष्म संतप्तो यामेव हम समाश्रित अजानता मया शिव पत्रे शाखा वियोजित है। गर्मी से परेशान मैंने जिस डाली का सहारा लिया था उसी को अनजाने में पीट करके काट करके मैंने पत्रों से विहीन कर दिया है। अन्वय ग्रीष्म संतप्त अहम छायार्थम याम एव समाश्रित है अजानता मया सा एव शाखा पत्रे योजित है। निदा ग्रीष्म संतप्त निदाग पीड़ित है अहम सर्विलक है छायार्थम अनाथ पार्थम छाया सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंबमान तपाह याम शाखाम एवं समाश्रित है आश्रितवान अजानता अनविज्ञेन मया सर्विलिकेन शैव आश्रयभूता शाखाशाला स्कंद शाखाशाले इति अमर है। पर्णे पत्र ही पर्ण ही वियोजिता शून्य कृता अप्रस्तुत प्रशंसा व्यतिरेक दोनों अलंकार और प्रत्यावर्तम छंद है। वसंत सेना कथम एसोपि संतप्यत एव क्या ये पछतावा ही रहा संताप ही रहा तद अजानता एतेन एवं अनिष्टुतम अरे इसने तो अनजाने में ऐसा किया। वसंत सेना भी सुन लेती है सारी बात कि गलती नहीं है अनजाने में ऐसा कर दिया जानकारी होती तो वो नहीं करता। भाव्य सर्विल का मदनिके किम इदानीम युक्तम मदनिके तू ही बता अब क्या किम इदानीम युक्तम अब क्या करना ही ठीक है क्या सही है। मदनिका अत्र त्वमेव वो पंडित है अरे इसमें तो आप ही ज़्यादा समझदार हैं ज्ञानी हैं। मदनिका कहती मैं क्या कहूँ इस विषय में तो तुम ही पंडित हो चालाक हो। सर्विलक नेवम ऐसी बात नहीं पश्य देखो क्या देखो बहुत ही अच्छी बात बता रहा वही पत्यावाक्त्रम छंद स्त्रियो ही नाम खल्वेता निसर्गादेव पंडिता पुरुषाणां तु पांडित्यम शास्त्रे रेवोपदिश्यते। स्त्रियो ही नाम खल्वेता निसर्गादेव पंडिता स्वभाव से स्त्रियां निश्चित रूप से ज्ञानी या पंडित होती। व्यवहारिक क्षेत्र में पुरुष की उपेक्षा स्त्रियां अत्यधिक चतुर होती हैं। पुरुषाणां तु पांडित्यम पुरुषों का पांडित्य पुरुष कोई भी बात करता है वो कैसे कहता शास्त्रों ने उपदेश्यते शास्त्रों के उपदेश से ही होती है। आज ये बात तो बहुत ही गजब की बात है क्योंकि गॉड गिफ्टेड स्त्रियां या बालिकाएं होती हैं जन्म से ही भगवान ने उनको ज़्यादा ज्ञान दिया है। और जो पुरुष होते हैं केवल शास्त्रों के अंदर पढ़ कर के उन्हीं बातों का शास्त्रोपदेश करते रहते हैं। ये बात तो सर्विलक ने बहुत ही अच्छी इस श्लोक के माध्यम से बताया और अनुभव करके भी ये छात्र छात्राओं आप देख लो कि जो औरतें हैं जैसे घर में बूढ़ी औरतें हैं बिना पढ़ी लिखे पूर्व जन्म की पुराने समय की और आप लोगों ने सुना है बूढ़ी औरतें होती हैं उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन कई कई बात वो ऐसी कह देती हैं कि अपने दिमाग भी सरक जाता है कि अपन ने तो पढ़ाई की लेकिन इनके सामने अपना कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि विवेक है बुद्धि है स्त्रियों को जन्म से पहले ही वितरित कर देगी और पुरुष हैं वो शास्त्र से अध्ययन करके तभी तो पांडित्य में स्त्रियाँ आगे निकलती हैं। और आज के ज़माने में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं और बालक पीछे रह गए। पढ़ाई में देख लो इंजीनियरिंग में देख लो राजनीति में देख लो यहाँ तक कि आकाश की उड़ान जो कल्पना चावला तक की देख लो पीटी उषा देख लो और सारी खेल के अंदर देख लो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण हो गया। मदनी अन्वय
एता स्त्रे ही निसर्गाद एव पंडिता खलु नाम तु पुरुषाणां पांडित्यं शास्त्रे एव उपदिश्यते। एता इमा स्त्रे नार्य ही अतः निसर्गात् स्वभावात् पंडिता निपुणा खलु नाम संभाव्यामि तो किंतु पुरुषाणां पुंसां पांडित्यं प्रवीणत्वं शास्त्रे ग्रंथाध्ययने एव उपदिश्यति शिक्ष्यते। प्रस्तुत प्रशंसा और व्यतिरेक अलंकार है और प्रत्यावक्तम छंद है। ये जो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इनमें आप जैसे अन्वय व्याख्या पूछते हैं और कोई प्रसंग भी लिखता है, उसके बाद में अन्वय लिखता है, व्याख्या लिखता है, संस्कृत में भावार्थ लिखता है, 2-4 अमरकोश लिखता है, उसमें छंद कौन सा है, इसमें अलंकार के 10 में से 8-9 नंबर तक आ सकते हैं और केवल अन्वय व्याख्या करते हैं उसके 5-6 नंबर आ जाते हैं। इसलिए अपन तुलना में देखते हैं कि इसके नंबर ज़्यादा क्यों आए हैं और मेरे कम क्यों आ गए, तो अंतर ये पड़ता है। इसलिए छात्र छात्राओं, जो आप परीक्षा के अंदर जो पेपर हल करने बैठो तो अपनी उत्तर पुस्तिका में हर बात को क्लियर दिखाएं, सुस्पष्ट करें, सही तरीके से जो कॉपी जांचने वाले के सामने पेश करें, ताकि आपकी बुद्धि लब्धि IQ है उनके द्वारा जान ली जाए और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दें। ये एक अंक लेने की कला होती है, वो आप लोगों में होना चाहिए। ये मैं संदेश आपको देता हूँ। मदनिका सर्विलक यदि मम वचनम श्रूयते सर्विलक मेरी बात सुनो तो मैं कहूँगी क्या तद तस्य महानुभावस्य प्रतिनिर्यात है कि सारे के सारे आभूषण उस चारुदत्त को लौटा दो। तो ये मैं 29वां जो है चतुर्थ अंक मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक का 29वां व्याख्यान है, वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। भाषा सरल है, भाव गंभीर है और बुद्धि में उतारने योग्य हैं, जिंदगी बनाने वाले भी हैं। इसके साथ में इस लेसन को यहीं पे